अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैनी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी इज़ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द एनर्जी। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी है क्या, वो भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। उसकी इक्वेशन जो है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है 1/2 KE, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है 1/2 mv², इसके बराबर होती है। ये इक्वेशन कहाँ से आती है हम ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो जानते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी ऐसी एनर्जी जो बॉडी की मोशन के दौरान पैदा हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बराबर होती है वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन। यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है जो बॉडी वर्क करती है, मोशन जब वो कर रही होती है, ठीक है, मोशन के दौरान जो वर्क होता है, ठीक। अब हमें पता है कि W बराबर होती है किसके? FS के। W बराबर FS। क्यों? वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसकी मिसाल ऐसे एक इक्वेशन यहाँ से आती है कि आपके पास ही एक सरफेस है, ठीक है, इस पर आपने एक मास रखा है M, ठीक। आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। जब आपने फोर्स अप्लाई किया है तो ये क्या है? इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगी। हमें पता है कि F बराबर होता है ma, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें पता है, ये दूसरा स्टेप भी मैंने वही लिखा है कि F इज़ इक्वल टू ma। फर्स्ट इक्वेशन को W बराबर है F.S जो है वो बराबर होता है इक्वेशन 1 को मैंने इसका कह दिया है, और F बराबर ma, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब क्या है कि जब ये बॉडी मूव करेगी, ठीक है, मास जिसका है m है, मूव करेगी तो इसकी vi 0 होगी, ठीक है, और vf जो है वो v के बराबर होगी। और ऐसे डिस्टेंस कितना कवर करेगी हम ये पहले जानेंगे, ठीक है। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है हमें ये पता नहीं है, ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है। तो हमें पता है इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as बराबर होता है vf² माइनस vi²। अब ये देखें यहाँ पर vf जो है, vf किसके बराबर है? v के बराबर है, ठीक है, v के बराबर है। तो मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर भी मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 2as बराबर है किसके? vf जो है वो तो हमारा v के बराबर हो गया, और vi जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर v लिखेंगे। vf लिखें या v लिखें फिर भी वो क्या है? वेलोसिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ v लिख दिया है। और v² बराबर है 2as। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से ये जो है हमारे पास, इसमें से हमने क्या करना है? s का वैल्यू फाइंड करना है। जब हम s का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 2a के साथ क्या कर रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो s इज इक्वल टू v²/2a। अब हमें पता चल गया कि s का वैल्यू ये है, ठीक है, और जो हमें पता है W बराबर होता है Fs। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो F बराबर ma है और W बराबर Fs, ये सारे टर्म जो हैं काइनेटिक एनर्जी जो है उसके इक्वेशन जो है उसको ड्राइव करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ F एंड S। F और S का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ये वाली, यहाँ पर क्या था? वर्क W बराबर है F.S, यानी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कब होती है? ड्यू टू इट्स मोशन होती है, और वर्क भी होता है, ठीक है। तो इसी जगह पर हमने क्या किया? पहले F का वैल्यू फाइंड किया। F का वैल्यू कौन सा फाइंड किया? F इज इक्वल टू ma। अब S का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? ये देखें, S बराबर है किसके? v²/2a। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। हमें पता है कि W बराबर है Fs, यानी काइनेटिक एनर्जी जो हमने ली है वो इसके इक्वल हमने ली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? W बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, W बराबर है Fs, ठीक है। F का वैल्यू कौन सा था? F का वैल्यू ये देखें ma है, ठीक है। तो W बराबर Fs है, इसलिए F का वैल्यू ma रख दिया मैंने, और S का वैल्यू कौन सा ड्राइव किया है? ये देखें, S का वैल्यू ये है, ये वाला। S इज इक्वल टू v²
2a। तो यहाँ पर मैंने ये रखा है। अब m एक यहाँ से कैंसिल और यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास जो बचा है वो बचा है w बराबर है mv² अपान 2। अब हमें पता है कि हम अगर 2 को अलग करना चाहें तो 2 के जो न्यूमिनेटर होगा, ठीक है, इसके ऊपर एक है, इसलिए हमने यहाँ पर इससे मैंने लिख दिया है कि के काइनेटिक एनर्जी W जो बराबर है, हमने किसके मुताबिक, ये देखें काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी इसी तरह से बराबर हो जाएगी W बराबर के ई बराबर हो जाएगी 1/2 mv²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी जो हमने ड्राइव की है। ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मैंने आपको कहा था कि 1/2 mv², ये देखें यहाँ तक आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी और ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है। अब जब भी कोई भी बॉडी आपकी मोशन में होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, जो भी बॉडीज मोशन में है उनमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू।